कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज मैं एक ऐसे शख्स से रूबरू हूँ। ये नल जल ऑपरेटर संघ के प्रदेश से अध्यक्ष हैं और नल जल ऑपरेटर जो भी बिहार में हैं उनका स्थिति बद से बदतर है और इनका ऐसा कहना है कि नल जल ऑपरेटर के हित के लिए इन्होंने संघ बनाया है और संघ के माध्यम से नल जल ऑपरेटर संघ बिहार के माध्यम से नल जल ऑपरेटरों का जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए ये प्रयासरत हैं। तो इन्होंने नल जल ऑपरेटर के लिए अभी तक क्या क्या प्रयास किए हैं, भविष्य में और क्या करेंगे और नल जल ऑपरेटर को एक छत्र छाया में लाने के लिए ये संघ बनाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले इनका परिचय हो। मेरा साहब बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने चैनल पर मुझे समय दिया। मैं आपको सबसे पहले मैं अपना परिचय बताता हूँ कि मैं नल जल योजना संघ के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मैं कार्यरत हूँ। संघ का हम निर्माण किया और इसके अध्यक्ष बन के मैं चाहता हूँ कि प्रदेश के जो भी नल जल के ऑपरेटर हैं उनकी दशा दयनीय स्थिति में सुधार लाया जाए। सरकार तो चाही थी कि हम सुचारू रूप से नल जल योजना को चलाएंगे जिसमें ऑपरेटर की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, जन जन घर घर जल पहुंचाने के लिए। लेकिन ये जो सरकार योजना लाई और ये ठेकेदार के माध्यम से ये इसको संचालित कर रही है। इसके संचालन के लिए ऑपरेटर लोग अपना अपना ज़मीन भी दिए, लेकिन उस ज़मीन के माध्यम से ऑपरेटर को उनके ज़मीन में चलाया तो जा रहा है, लेकिन उनको पारिश्रमिक के तौर पर जो कहा गया कि हम इनको भुगतान करेंगे दैनिक भुगतान, वह भी नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास किया कि पहले तो संपर्क किया इसके पदाधिकारियों से, इसके ठेकेदार से कि भाई आप पेमेंट कीजिए, भुगतान कीजिए। आश्वासन तो देता रहा लेकिन हम लोगों को आज तक कुछ किया नहीं। अब मेरे दिमाग में आया कि अगर तो ये लोग ऐसे अब सुनेगा नहीं, इसके लिए अब हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। तो संघर्ष अकेले हो नहीं सकता है। तो संघर्ष के लिए हम बिहार के सारे ये ऑपरेटर लोगों से संपर्क किया और संघ बनाया और तब लड़ाई के लिए हम इसके लिए समस्तीपुर नल जल प्राधिकार में हम इसका पिटीशन दिया लोक शिकायत निवारण में। उसकी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद उसको आदेश किया गया कि आप इनकी ऑपरेटर लोगों को आप भुगतान कीजिए, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ। अब इसके लिए हम कमिश्नर अपीलीय प्राधिकार में दरभंगा कमिश्नरी में हम अपील कर रहे हैं। अपील किया है, इसकी सुनवाई का डेट दिया गया है, तारीख दिया गया है, लेकिन अब अगली सुनवाई में क्या होगा उसके अनुसार हम उसको देख लेते हैं। अगर यह यहाँ भी नहीं हो पाया तो हम फिर इसके लिए आगे लोक शिकायत में लोकायुक्त के यहाँ या उससे भी अगर नहीं हो पाएगा तो पटना हाई कोर्ट में हम इसके लिए रिट फाइल कर सकते हैं। कामदेव बाबू, ऐसा है कि बिहार के जो भी ऑपरेटर हैं उनका समस्या क्या है, ज़रा समस्या पर प्रकाश डालें। देखिए मेरा साहब, आपके चैनल के माध्यम से हमको यह कहने में अफसोस हो रहा है कि यह ऑपरेटर लोग जो नल जल के ऑपरेटर हैं, ये ऑपरेटर कोई अच्छी इनकी स्थिति आर्थिक स्थिति नहीं है। ये लोग चाह रहे थे कि हमारा एक बाल बच्चा इसमें आ जाएगा, हम लोग को भी कुछ मिलेगा तो हम अपने बाल बच्चे परिवार को देखेंगे, उसके आर्थिक स्थिति में उसका सुधार आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब इनकी हालत काफ़ी दयनीय है। हम लोग 24 घंटा यह ऑपरेटर जो है हमेशा
इस संस्था के बचाव के लिए, उसकी निगरानी के लिए, उसके संचालन में 24 घंटा का समय देता है, लेकिन इसको बदले में कुछ मिलता नहीं है। अब हाँ, इस चैनल के माध्यम से अगर कहा जाए कि नल जल ऑपरेटर का जो समस्या है, अगर सरकार के सामने अगर आपका पक्ष रखा जाए तो सरकार को आप क्या अवगत कराना चाहेंगे? हम सरकार से चाहेंगे कि इस ऑपरेटर संघ के जो भी इसके मेंबर हैं, ऑपरेटर जो भी हैं, इनके दैनिक भुगतान, इनको जो भुगतान 5,000 रुपया के कम से कम, या एक आप जो मनरेगा के मज़दूर को जो मज़दूरी देते हैं उस हिसाब से भी कम से कम इसको भुगतान किया जाए, ताकि ये लगन से इस संस्था को चला सकें। और ये तो हो गई सरकार की बात। अभी तक जो ऑपरेटर जो भी बिहार के हैं, तो उनके हित के लिए अभी तक आपने क्या क्या प्रयास किया है? इनके हित के लिए हम सरकार में बार बार हम मिल के और पिटीशन के माध्यम से भी, अखबार के माध्यम से भी हम उनसे आग्रह किया है कि भाई आप इनको भुगतान कीजिए। बिना भुगतान के लिए कैसे काम करेगा, इसलिए इसकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। इसके आर्थिक सुधार के लिए इसको भुगतान किया जाए, ताकि ये लोग मन से काम 24 घंटा काम कर सकें। चूँकि ऐसा है कि आप लोक शिकायत में आप गए, लोक शिकायत में आपको आदेश आया कि इनको भुगतान किया जाए, यानी कि आपको ठेकेदार भुगतान करे, और आदेश के बावजूद भी आपको भुगतान नहीं हुआ, तो अभी आप फिर कमिश्नरी में आप प्राधिकार के समक्ष गए हैं। ऐसा है कि अभी आपके पास, मैं समझता हूँ, जो चैलेंज है कि बिहार के ऑपरेटरों के हित का रक्षा, यानी उनको राशि दिलवाना, और बिहार के ऑपरेटर को नल जल ऑपरेटर संघ बिहार के बैनर तले लाना। तो आप पूरे बिहार के लोक शिक्षकों का जो पक्ष है, खास करके सरकार के समक्ष पटना में जाके प्रस्तुत करना और उनको एक बैनर के तले लाना, इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? इसके लिए हम, अब सबसे पहले मेरा काम है, हमको लगता है कि हमको इस संघ को मजबूत करने के लिए पूरे बिहार के इन ऑपरेटर लोगों को संगठित करके हम एक पटना में इसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमारा इच्छा है कि हम बिहार सरकार के ऐसे नहीं सुनेगी, इसके लिए प्रेशर दबाव बनावें और एक पटना में धरना प्रदर्शन करें, ताकि सरकार के कान में ये आवाज़ जाए और हम लोगों की मांग को सुने और समझे और निराकरण करें। तो अगर ऐसा कहें कि बिहार के ऑपरेटर को अगर आप कुछ संदेश देना चाहें, या बिहार के ऑपरेटर आपसे कैसे संपर्क करें, ज़रा प्लीज़ जो है। मैं कामदेव सिंह, इसके नल जल के ऑपरेटर संघ का अध्यक्ष हूँ। मेरा मकान मोहम्मदीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 2 में अवस्थित है। मेरा मोबाइल नंबर 900, लिखना चाहें आप लोग लिख लें। मेरा मोबाइल नंबर 900-699-7257 है। मेरा पत्राचार का पता, मेरा नाम कामदेव सिंह, पिता रामचंद्र सिंह, ग्राम मनियर, पोस्ट मोहम्मदीपुर, प्रखंड मोहद्दीनगर, जिला समस्तीपुर है। इस पते पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अभी जो आप पूरे बिहार के ऑपरेटर को एक बैनर तले लाना चाहते हैं, यूनाइट करना चाहते हैं, आखिर थोड़ा शॉर्ट में ये बताएं, जो आखिर क्या ऐसा आपके जीवन में घटना घटित हुआ जो ऑपरेटर के दर्द दुख से आप विचलित हुए और संघ बनाए? मैं बता दूं कि मैं स्वयं ही, मेरी पत्नी इसकी संचालिका हैं, ऑपरेटर का काम करती हैं। मैं उनकी परेशानी को समझ रहा हूं, बच्चे को कैसे पालना है, कैसे इसके परिवार को चलाना है, और कैसे यह नल जल की योजना का भी संचालन होता रहे। आम लोगों को भी, अभी तो गर्मी का मौसम है, अभी 2 दिन पहले उसका ख़राब हुआ है, जिसका सुधार करने के लिए हम लोग ठेकेदार को संपर्क करते रहे, लेकिन कोई ठेकेदार नहीं आया।
अब उसका अपने स्तर पर उसका बनवा करके उसका संचालन कर रहे हूँ, किया जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि सारे ऑपरेटरों के साथ भी तो यही समस्या होगा, तो उनकी परेशानी को दूर करने के लिए उनका जो दैनिक भत्ता है, कुछ भत्ता के रूप तौर पर सरकार से जो मिलने वाली राशि है, जो वो ठेकेदार लोग अपने स्तर पर उसको अपने काम में उसको यूज़ कर रहा है और सरकार से ये ऑपरेटर के नाम पर पैसा उठा रहा है, उसकी भुगतान होना चाहिए ताकि इनका आर्थिक सुधार हो सके। चूँकि आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, नल जल आपके यहाँ भी संचालित हो रहा है, नल जल का योजना, तो उसमें आपको क्या कठिनाई होती है, यानी बाधा किस प्रकार के बाधा का आपको सामना करना पड़ता है? बाधा है कि बराबर कुछ ना कुछ इतना घटिया काम किया गया है कि कुछ ना कुछ हमेशा कुछ खराब होता रहता है। बार बार हम लोग ठेकेदार के जो ऑपरेटर लोग यहाँ है, जो इसको देख रेख करते हैं, उनको हम लोगों को कहना पड़ता है, बोलना पड़ता है। वो लोग नहीं करते हैं तो अपने स्तर पर भी कुछ करते हैं। इस तरह की इसकी परेशानी है कि अच्छा, जब विभाग से हम लोग संपर्क किया तो विभाग कहता है कि भाई आप लोगों का पैसा तो ठेकेदार को पेमेंट कर दिया जाता है। अब ठेकेदार कहते हैं कि हमको पैसा नहीं मिला है, तो हम लोग कहाँ जाएं? इसके लिए हम लोग अब लोक शिकायत में गए हैं और आगे यहाँ से भी आदेश हुआ है नहीं पेमेंट होगा तो उसके लिए हम लोग प्राधिकार में, कमिश्नरी में अपील किए हैं। वहाँ से भी नहीं हो पाएगा तो हम बिहार सरकार में लोकायुक्त के यहाँ करेंगे। उससे भी नहीं संभव होगा तो फिर पटना हाई कोर्ट में इसके लिए अपील फाइल करेंगे। ये हमारे पास तो निदान का और कोई रास्ता है नहीं, सरकार के यहाँ मांग रखना है। अब इसके मजबूती के लिए हम चाहते हैं कि संघ के तरफ से अगर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। तो एक और चूँकि अहम सवाल ये है कि बिहार चूँकि बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ लोगों को अब आपको चूँकि संगठित करना है, तो संगठित करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या करेंगे? इसके लिए हम हर ज़िला में दौरा करेंगे, हर ज़िला में इसके कार्यकारिणी का गठन करेंगे, हर ज़िला के अध्यक्ष को, सचिव को बना करके उस कमेटी के माध्यम से हम दबाव बनाएंगे और उस ज़िला के स्थानीय स्तर पर उसका गठन करके और हम आगे बढ़ेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे। नल जल के जो भी ऑपरेटर हैं उनसे उनको आप क्या अपील करेंगे? हम उनसे अपील करना चाहते हैं या करेंगे कि भाई आप लोग संगठित होकर के, अगर आप पर्सनल लड़ाई लड़िएगा तो आपकी कमज़ोरी होगी, आपकी सुनवाई कमज़ोर पड़ जाएगी। अगर आप संगठित होकर के जिला के स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, बिहार प्रदेश के स्तर पर सरकार से लड़ाई लड़ेंगे तो वह आसान होगा। उसके लिए हम सब लोग सक्षम होंगे, आपका भी सहयोग प्राप्त करेंगे और मजबूती से आपकी लड़ाई को लड़ेंगे। तो ये इनका ऐसा वचन है कि ये मजबूती से आपकी लड़ाई को लड़ेंगे और मैं इनको इसलिए भी धन्यवाद देता हूँ कि हम लोगों ने नाम सुना था वीर कुंवर सिंह। तो वीर कुंवर सिंह को जब ऐसा उनको लगा कि नहीं, अंग्रेज़ों से लोहा लेना अनिवार्य है, तो उन्होंने उस उम्र में अंग्रेज़ों से लोहा लिया और उन्होंने ऐसा दिखाया कि नहीं, अगर हौसले हो बुलंद तो आंधियों में चिराग जलते हैं। तो ये कामदेव सिंह हैं, ये इनको ऐसा लगा कि नल जल ऑपरेटर का वाकई बद से बदतर स्थिति है, तो इनसे रहा नहीं गया। ये संघ के रूप में, नल जल ऑपरेटर संघ बिहार के रूप में ये उसका निर्माण किए हैं और इनका ऐसा कहना है कि पूरे बिहार के नल जल ऑपरेटर का जो समस्या है उनको भुगतान हो, उसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं, करेंगे। तो अंतिम कम शब्दों में बिहार सरकार से आप संबोधन करें, हो न हो इस चैनल के माध्यम से नल जल ऑपरेटर का जो समस्या है वो सुनकर हो न हो समाधान निकालें। हम आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे बिहार के हर पंचायत में जितने भी वार्ड है, उस वार्ड में जितने भी ऑपरेटर हैं, इन सारे लोगों को आह्वान करता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस संघ के माध्यम से जुड़ें और हमने जो अपना पता है आपको बताया है, इस पता पर हमको भी सूचना दें। जब भी जहां आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपको मदद करेंगे। उस प्रखंड में BDO से, जिला में
लोक शिकायत में या सरकार में, कोर्ट के न्यायालय के स्तर पर जो भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपकी मदद करेंगे। आप हमको सुझाव देंगे, आप हमको अपनी परेशानी से अवगत कराएंगे। हम आपके हर मदद के लिए, हर परेशानी के दूर करने में आपका सहयोग करने का वचन देते हैं। ले मसाल चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। ये नल जल ऑपरेटर ऐसा है कि ये अधिकतर ये गांव से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसा देखने को मिलता है कि गांव से खास करके गांव में जाकर काम करने वाले बहुत कम इंसान होते हैं और ये ऐसे महान इंसान जिन्होंने नल जल ऑपरेटरों का जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए घर से निकल पड़े हैं। मैं इनको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बिहार के जो भी आम ऑपरेटर हैं नल जल के, उनसे अंतिम संबोधन आपका क्या है? हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने नल जल संघ के जो अंतर्गत जितने भी बिहार के हर पंचायतों में जो भी ऑपरेटर हैं उनसे हम अपील करना चाहते हैं, उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप अपने इलाके के जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑपरेटर हैं, वो सारे लोग इकट्ठा होइए, अपनी एक जगह हो सके तो चंदा के कुछ आर्थिक मदद करें। और हम लोग चाहेंगे कि पूरे बिहार के स्तर का बिहार के तरफ से हम अपनी समस्या बिहार सरकार तक पहुंचा सकें। इसमें आपकी मदद की आवश्यकता महसूस करेंगे। चलिए, ये इतना इस तरह से इस जज्बा को लेकर आगे बढ़े हैं तो बिहार के नल जल ऑपरेटर से भी निवेदन करना है कि आप ऐसे महान शख्स को आप इनको सहयोग करें और जहां भी इनका ज़रूरत हो, आप एक क्या है कि जिला लेवल पर, अनुमंडल लेवल पर, प्रखंड लेवल पर इनकी आवश्यकता हो, ये आपको उसमें मदद करेंगे और लोग ऑपरेटर संगठित हों इसके लिए प्रयास करेंगे। और इन्होंने जैसा कि बताया कि अगला जो भी है ये चाहते हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पर अपने धरना के माध्यम से सरकार तक ये पहुंचाना। तो चूँकि प्रदेश लेवल पर ये क्या कर रहे हैं, ज़रा इस पर प्रकाश डालेंगे। हम प्रदेश के स्तर पर हम पटना गर्दनीबाग में हम एक धरना रखेंगे और उस धरना के माध्यम से हम बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि भाई आप इस जो आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के लोग हैं, ऑपरेटर हैं, इनके पास तो कोई आमदनी का साधन है नहीं जीविका का, तो अब अपनी जीविका जो चलाएंगे इसके लिए कुछ बिहार सरकार जो मदद करना चाहती है वो निरंतर इनको इनके अकाउंट खाते के माध्यम से, ठेकेदार लोग तो चाहता है कि हम कैश में कुछ भी दे दें आपको, आप ले लीजिए, लेकिन नहीं, हम लोग चाहेंगे कि बिहार सरकार उन ठेकेदारों को बाध्य करे या विभाग को बाध्य करे कि इनको खाते के माध्यम से इनको पेमेंट करे, निरंतर इनका भुगतान होता रहे। तो चूँकि क्या है कि फिर ये परमिशन लेंगे जो पटना में कब धरना प्रदर्शन गर्दनीबाग में करना है, तो इसी चैनल के माध्यम से उम्मीद है कि ये आपको सूचना दे देंगे। तो बिहार के ऑपरेटर से यही निवेदन करना है कि जब भी गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन हो आप उसमें एकजुटता का परिचय देते हुए आएँ और जियो और जीने दो के सिद्धांत को आप चरितार्थ करें। ये चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।